हाय फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल इंडिया एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है यूपी टीजीटी पीजी की परीक्षा जो है कुछ दिनों के लिए डिले हो गई है, तो आप लोगों के लिए समय मिला है। तो जो लोग तैयारी कर चुके हैं और जो लोग तैयारी अभी उनकी अधूरी है, उनके लिए एक मौका भी मिला है। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हर जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक हैं, सबके जितने भी महत्वपूर्ण कोटेशन है, सबको हमने लिपिबद्ध कर एनसीईआरटी की किताबों से, कई किताबों से खोजकर हमने इसको किया है, जो आपकी परीक्षाओं में जो है बेहतर साबित होने वाली है। तो यह वीडियो पर आप बने रहें और देखें जीन जैक्स रूसो के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी आते हैं कोटेशन है, उनको सब हम बोर्ड पर लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। और यह बोर्ड आपको जो दिख रहा है पूरा अपने आप में एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और महान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो के बारे में अध्ययन इस बोर्ड पर पूरा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन जैक्स रूसो, जिनका जन्म जो है 1712 ईस्वी में जनेवा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1778 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जीन जैक्स रूसो कहाँ के रहने वाले थे, या उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इनकी जो पुस्तक है महत्वपूर्ण पुस्तकों में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल और डिस्कोर्सेस आर्ट एंड साइंस। यह पुस्तक तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एलटी ग्रेड हो परीक्षा हो, किसी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, तो वो आपकी है जीन जैक्स रूसो की है। रूसो महोदय का हम आपको एक मास्टर की दे देते हैं। जहां पर भी आपको सामान्य इच्छा दिखे तो वहां पर रूसो, जीन जैक्स रूसो महोदय का ये कथन है। और इनका एक सबसे बेस्ट कथन है प्रकृति की ओर लौटो। इनका नारा दिया था इन्होंने, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्रकृति को है सब कुछ ये मानते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ये चौथा पार्ट्स है और हम 1, 2, 3 पार्ट्स भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहला जो है संप्रभुता का है, दूसरा हाब्स का है, तीसरा लाक का है और चौथा आपका रूसो का है। हाब्स महोदय ने कहा था मनुष्य के बारे में कि मनुष्य जो है बिल्कुल झगड़ालू प्रवृत्ति का है। आपको हमने बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने मनुष्य के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया था और वहीं पर जॉन लॉक महोदय ने मनुष्य के अच्छे पक्षों का वर्णन किया है। और रूसो महोदय ने क्या किया है कि दोनों का सामंजस्य स्थापित किया है। तो इसीलिए उन्होंने मनुष्य को जो है आदर्श बर्बर कहा है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य आदर्श भी है और बर्बर भी है, अच्छा भी का गुण दिखाया भी और बुरे पक्ष का भी वर्णन किया है। तो जहाँ मनुष्य के अच्छे पक्षों के साथ बुरे पक्षों का वर्णन हो तो रूसो होंगे, जहाँ पर केवल सहयोगी था, प्रेमी था, वहां पर जॉन लॉक महोदय होंगे। और जहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य जो है बिल्कुल उसके बुरे पक्षों का वर्णन किया गया था, झगड़ालू था, ईर्ष्यालु था, इस प्रवृत्ति का हो, तो वहां पर आपका हाब्स महोदय होंगे। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि हर एक वीडियो में हम आपको उनके महत्वपूर्ण कोटेशनों के बारे में अध्ययन आपको कराएंगे, एक जगह लिपिबद्ध कराएंगे, जो आपको कई किताबों से खोजना पड़ेगा। ये मैंने खुद बनाया है, अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, उस वही नोट्स आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जीन जैक्स रूसो के कितने महत्वपूर्ण कौन कौन से कोटेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने सारे कोटेशनों को, जो नंबर ऑफ संख्या आपकी 17 है, पूरा इसमें समेटने का प्रयास हमने किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है विज्ञान की कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया। जीन जैक्स रूसो का मानना था कि उन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना था
उन्होंने इसीलिए नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्रकृति को ही सबसे बेस्ट उन्होंने समझा था। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मानव बुद्धि द्वारा संचालित न होकर के भावनाओं से संचालित था। यह क्वेश्चन पिछले साल 2022 की टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, आदिम मनुष्य का स्वभाव आदर्श था और बर्बर था। हमने बताया कि मनुष्य के जहाँ अच्छे गुणों के साथ बुरे गुणों का भी आपको देखने को प्रभाव मिलेगा, तो वहां पर आपके जिनजेक्स रूसो हैं। तो कुछ ऐसे टिक्स दिमाग में आप रख लीजिए कि ताकि वो हमेशा के लिए आपको आत्मसात हो जाए, याद हो जाए। तो जहाँ अच्छे गुणों के साथ बुरे पक्षों का वर्णन हो तो वहां पर रूसो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आदि मनुष्य जो था, प्रकृति का जो मनुष्य था, वो आदर्श था और बर्बर भी था। अगला है, सर्प रूपी संपत्ति ने जन्म लिया और स्वतंत्रता क्या हो गई, गाफुर हो गई। उन्होंने एक जगह कहा था कि जैसे किसी स्थान पर अगर हम घेरा डाल ले और वह जमीन मेरी हो गई, तो क्योंकि जब मेरी हो गई तो मेरे आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लोगों ने घेरा डालना शुरू किया और संपत्ति रूपी सर्प जो है वो जन्म ले लेता है और वहीं से व्यक्ति की क्या हो जाती है, स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाती है या काफुर हो जाती है। अगला है, मनुष्य नैतिकता के विचारों से रहित सहज निर्दोष था। उन्होंने प्राकृतिक में कहा था कि मनुष्य जो है उसके अंदर कोई छल पाप कपट कुछ ऐसा चीज नहीं था। जब लोगों ने घेरा डालना शुरू किया और कुछ घेरे को बना करके उन्होंने कहा कि यह मेरा है, ऐसी प्रवृत्तियां जन्म ले ली जहां पर पाप क्रोध लड़ाई झगड़ा हर प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई और वही समय क्या हो गई कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह क्या हो गई, गाफुर हो गई, मतलब समाप्त हो गई। अब उन्होंने कहा है कि फिर से हमें वही अज्ञान और भोलापन दे दो, केवल वही हमें सुखी कर सकते हैं। रूसो महोदय का कहना है कि प्राकृतिक जीवन में जो मनुष्य था वो बिल्कुल अच्छा था, जैसे रहा वैसे रहा। वो ना उसको घर की टेंशन है, ना खाने की पीने की, किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है, न कार की, न घर की, न बंगला की, किसी भी चीज की। जैसे था, जहाँ पर था, खाया पिया सो गया। उसी तरह उन्होंने कहा है कि हमें फिर से वही अज्ञानता दे दो, वही भोलापन दे दो, क्योंकि वही हमें क्या बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। उन्होंने इसी में कहा था कि विज्ञान की जो कला की प्रगति हुई, उन्होंने नैतिकता को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। अगला है, प्राकृतिक में मनुष्य समान आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। यही बात फिर प्रकृति की आती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक में मनुष्य जो था वो समान आत्मनिर्भर था और संतुष्ट था। जितना उसको जो मिला था उतने में ही क्या था, वो संतुष्ट था। नेक्स्ट है, मनुष्य को स्वतंत्रता होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छा का। इन्होंने एक मास्टर की आपको बताया था कि समान इच्छा को उन्होंने सर्वोपरि माना है और वहीं पे उन्होंने कहा कि इच्छा जो संप्रभु है। शक्ति का स्थान हो सकता है, न कि इच्छा का जो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है जो क्या है, साध्य है या सबसे प्रमुख है। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था राज्य के बारे में कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है। नेक्स्ट है, समान इच्छा सदैव विवेकपूर्ण होती है एवं न्याय संगत होती है। अगला है, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना कि प्राकृतिक अवस्था में। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, उसके नैतिक स्वरूप का विकास हो केवल किसमें हो सकता है, तो समाज में ही हो सकता है। और यहाँ पर है कि समान इच्छा सदैव विवेकपूर्ण होती है, न्याय संगत होती है, क्योंकि यह जो है ईश्वर की वाणी है। नेक्स्ट में देखिए, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना कि प्राकृतिक अवस्था में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, उसके नैतिक स्वरूप का विकास केवल कहाँ हो सकता है, समाज में ही हो सकता है। और स्वतंत्रता को त्यागना मानव अस्तित्व को त्यागना है। चिंतनशील व्यक्ति विकृत पशु है और संप्रभुता का विभाजन केवल क्या है, धोखा है। तो यहाँ हमने
कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कोटेशन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हर एक कोटेशन आपको मिलेगा। जिनकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है उनके लिए रिवीजन का काम करेगा, और जिनके लिए अभी समय बचा है तो वो जान जाए कि टीजीटी की परीक्षा में जो 62 क्वेश्चन आते हैं उसमें 30+ जो होता है वो दर्शन से आता है। और यह दर्शन जिसको बढ़िया से आ गया, क्वेश्चन उन्होंने कर लिया, तो वो परीक्षा क्या हो जाता है, गेन कर जाता है, बीट कर जाता है। आगे देखते हैं इनकी किताबों में, तो मैंने बता दिया डिस्कोर्सेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ईमेल है। अब उन्होंने कहा था मनुष्य को कि मनुष्य पशु तुल्य निष्पाक और निर्दोष था, पर प्राकृतिक अवस्था में जीन जैक्स रूसो महोदय ने कहा था कि मनुष्य जो था वो पशु तुल्य था, निष्पाक था, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था, और क्या था, वह निर्दोष था। यानी कुल मिलाकर के रूसो जी ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था ही सबसे बेहतर अवस्था थी। उस अवस्था में किसी व्यक्ति को किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई द्वेष, कोई पाप नहीं था। जैसा था पशु तुल्य था, जहाँ खाया पिया सो गया, फिर सुबह हुई, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। और जब यही चीजें जब समाज में जब कोई बेड़ा बनाकर रहने लगा, कहा कि ये हमारा है और इस पर सभी लोग यही काम करने लगे, तो क्या हुआ, सुख शांति क्या हो गई, कापुर हो गई। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता। क्वेश्चन आता है बार बार, ये भी जान लीजिए। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रणेता कौन है, तो रूसो है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र रूसो है, और व्यक्ति को उन्होंने साध्य माना है और राज्य को माना है साधन। तो जान जाइए रूसो महोदय के अनुसार व्यक्ति सर्वोपरि है, साध्य है, और साधन क्या है, राज्य है। सामान्य इच्छा के बारे में उन्होंने कहा था, एक आदर्श इच्छा, एक क्या था, यथार्थ इच्छा। एक उनकी आदर्श इच्छा थी, एक उनकी यथार्थ इच्छा थी। आदर्श इच्छा में उन्होंने कहा था कि इसका संपूर्ण समाज का कल्याण है, और यथार्थ में कहा था कि वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत हित से प्रभावित होती है उसे हम यथार्थ इच्छा कहते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका मूल मंत्र यह है कि आपको पाश्चात्य दार्शनिकों के जितने कोटेशन हैं सारे कोटेशन को एक जगह क्रमबद्ध करके आपको बताना। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, तो वो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि यह ऐसा यूट्यूब माध्यम है आपके लिए जो एक रिवीजन का काम करेगा। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो भी बढ़िया है, जिनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है तो यहाँ से चाहेंगे तो कोटेशन लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और थोड़ा देखिएगा, अगर विजिबिलिटी कमजोर दिखाई दे रही होगी तो थोड़ा अपने पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले बार मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 5 में, तो किसी और दार्शनिक का आपको पूरा संपूर्ण कोटेशन आपको बताएंगे, और जो मेन फैक्ट है, मेन फैक्ट आपको भी बताया जाएगा। जैसे में यहाँ पर है लोकप्रिय संप्रभुता रूसो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये भी रूसो, व्यक्ति इनके अनुसार साध्य है, राजन क्या है, साध्य है। सामान्य इच्छा दो पर थी, एक आदर्श इच्छा पर, एक क्या थी, यथार्थ इच्छा पर। पुस्तक इनकी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बार बार पूछा जाता है। ईमेल है डिस्कोर्सेज आर्ट एंड साइंस है। और इन्होंने एक नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकृति को लौटो किसने कहा था, तो जीन जैक्स रूसो महोदय ने कहा था। इन्होंने व्यक्ति के दो गुणों को बताया, एक आदर्श भी बताया और बर्बर भी बताया। हाफ्स ने केवल बुरे पक्ष का, लाक ने अच्छे पक्ष का, और रूसो महोदय ने दोनों पक्षों का क्या किया है, वर्णन किया है। तो ये आपके महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।